इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए। यानी कि सबसे पहले हमारे पास दो समीकरण है, एक ये है दूसरा ये है, इन दोनों को हल करना है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी उसके बाद हमें m का मान निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो सबसे पहले तो हम दोनों समीकरण को करेंगे हल। तुम्हारे पास पहला समीकरण है वो है 2x प्लस 3y बराबर है 11। यह है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण है वो है 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24। यह है समीकरण दूसरा। अब इन दोनों को हम हल करेंगे। तो हल करने के लिए हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें किसी भी विधि का नाम नहीं दिया। तो हम करेंगे इसे प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 से हम लिखेंगे समीकरण 1 से, यानी कि समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 है हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर है 11। यहाँ से हम x को एक साइड रखेंगे, बाकी दूसरी साइड कर देंगे। यानी ये हो जाएगा x बराबर 11 है, 3y को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस के 3y। जो 2 है वो चला जाएगा नीचे, यानी कि 11 माइनस 3y बटे 2। ये हो जाएगा समीकरण तीसरा। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 3y बट्टे 2 समीकरण 2 में रखने पर यानी जो x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला और समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 है हमारे पास, ये है 2x माइनस 4y बराबर है माइनस 24। यह है समीकरण दूसरा। तो x की जगह हम इसे रख देंगे, यहाँ 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 11 माइनस 3y बट्टे 2, माइनस में है 4y तो माइनस 4y बराबर है माइनस 24। अब ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 11 माइनस 3y। तो यहाँ लिखें 11 माइनस 3y माइनस है 4y माइनस 4y बराबर है माइनस के 24। अब माइनस 3y माइनस 4y हो जाएंगे माइनस के 7y बराबर है माइनस 24। तो ये हो जाएगा माइनस के 24। जो 11 है 11 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा 11, यानी ये हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 ये हो जाएंगे माइनस के 35। माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर ये 35, जो 7 है वो जाएगा नीचे, यानी नीचे हो जाएगा 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। y बराबर हो जाएगा 5, यानी y का मान आएगा हमारा 5। अब इस y के मान को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, यानी कि जो y का मान है उसे समीकरण 3 में रख रहे हैं। तो समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 11 माइनस के 3y बट्टे में है 2। ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस 3, y का मान आया था हमारा 5, तो यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में 5 बट्टे में है 2, यानी ये हो जाएगा। इसे आगे कर ले हम यहाँ, ये हो जाएगा x बराबर 11 माइनस ये हो जाएगा 3 पंजे 15, तो यहाँ हो जाएगा 15 बट्टे में है 2। ये हो जाएगा x बराबर 11 प्लस के है 15 माइनस के, तो यहाँ बचेगा माइनस के 4 बट्टे में है 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी माइनस के 2। x बराबर हो जाएगा माइनस 2, यानी x का मान आएगा हमारा माइनस 2 और y का मान आ जाएगा 5। x और y दोनों के मान हमारे आ चुके हैं। अब हमें निकालना है y का मान, ये यानी y बराबर है ये दिया हुआ है mx प्लस 3, इसका मान निकालना है। तो y का मान हमारा कितना आया, y का आया 5, तो यहाँ कर देंगे 5 बराबर mx, x का मान है माइनस 2, ब्रैकेट में कर दे माइनस 2 प्लस में
ये हो जाएगा 5, m का गुणा हम -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा -2 है, प्लस में है 3। अब इस 3 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 5 - 3 बराबर माइनस में है 2 है। 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, यानी 2 बराबर -2m। इस 2 को हम दूसरी साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी 2/-2 बराबर हो जाएगा m। ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी माइनस है साथ में तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर में है m, यानी m का मान आएगा वो होगा -1। ये हो जाएगा हमारा m का मान, यही हो जाएगा आंसर। यानी x का मान आया -2 और y का मान आया 5 और m का आया -1। यही हो जाएगा आंसर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।